है नहीं, पर अकेला समझ के न होता सब। पर अकेला समझ के न होता सब। फैसला कर रही हूँ। अरे बहोरे का तुम सचमुच में पागल हो गई। तो जाएंगे बाबूराव कल में अब नया झूमता। नया झूमता ऐसे मशहूर मेरी जो तिरपाल है कुछ चौहान आ कुंवर ही नहीं पिया जाओ ना कहला मेरा माँ। पिया जाओ ना संग में मुझे ले चलो। तुम्हें ले चले? हाँ स्वामी, तुम्हें ले चले ताकि दुनिया वाले ये कहे कि अब मलखान की भुजा में ताकत नहीं है, इसलिए मलखान अब स्त्रियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। नहीं कहना चाहते हो ना? स्वामी आप कैसी बातें करते हैं? आप भूल गए जब द्वापर युग में मैं बतला रही हूँ राजा दशरथ के साथ क्या की गई थी। स्वामी हाँ बोलो। देवासुर से जो स्वामी और छिड़ा युद्ध था देवासुर से जो स्वामी और छिड़ा युद्ध था राजा दशरथ के संग में गई के गई रूप काली का धर करके सीता तुम और स्त्रियों की बराबरी करना चाहती हो क्यों? क्या मैं कोई छत्रानी से कम नहीं? हाँ वो तो हम जानते हैं, लेकिन हम भरत की बात तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहते हैं। लाओ मैं सब चीज हाँ पृथ्वीराज और ताहर का सरकार के ही वापस आएंगे। स्वामी आप अगर जा ही रहे हो तो ठीक है स्वामी। और प्रीतम प्यारे सबर की और घर खाली होता। प्रीतम प्यारे सबर की और घर खाली होता।
और ताहर का सर काट के वापस आऊंगा। स्वामी ठीक है, मैं तुम्हारी कृपान तुम्हारी भुजा पूछ के दे रही हूँ। और हद करके जाती पिया करने प्रबल संग्राम को, कदम पीछे डुबोना मत ससुर के नाम को। बाणों की बरसात जिस घड़ी हो दिल में घबराना नहीं, छाती पे लेला चोट तुम रण में पीठ दिखलाना नहीं। और आवागमन जग में लगा एक स्वप्न का संसार है, लेकिन पति संग में रहे झूठा कुटुंब परिवार। पृथ्वीराज, शबल खान तेरा सर काटने के लिए आ रहा है। अगर तू अपने आप को बचा सकता तो बचा, साला बचा। हे माता रानी, मेरे स्वामी की रक्षा करना महा। मैं जन्मों से तुम्हारी पूजा करती आई हूँ, सदियों से तुम्हारी भक्तन बनी घूम रही हूँ माँ। मैं हूँ दासी तेरी दासी, सुन ले बेटी मेरी माँ मैं। तू क्या है? बुज़दिल है। हम लोग किले के बाहर तुमको कितनी आवाजें दे रहे हैं, लेकिन तुम अपने सिरसागढ़ में बैठे हो। ठीक है बेटा, थोड़ी देर हम और इंतजार करते हैं, और नहीं तो यहाँ से वापस चले आओ। हरे शब और हमारे है अब किस घमंड में और पहलवान की जिसके जाहिर है सन मैदान है, कोई अदालत नहीं जो कि यहाँ पर जिराबाजी की जाए। क्या करते हो पृथ्वीराज?
मलखान पृथ्वीराज के छोकरे ताहर। अच्छा ताहर शहरी समर मैदान में तू आया है? मलखान मैं हूँ समर मैदान पे। मैं तेरे भुजाओं की ताकत देखना चाहता हूँ। अच्छा कि कितना तू बली है। मैं तो सिर्फ नाम ही सुना है, लेकिन आज देखता हूँ कि तू वीर है या कायर है। ठीक है, अगर तुम बात मानना चाहते हो तो आज बात सकते हैं ताहर। मैं तुम्हें 3 बार देता हूँ, 3 बार तक। 3 मैं अपनी शमशीर को नहीं उठाऊंगा। 3 बार ठीक है, मैं वार करता हूँ। इसके शरीर में तलवार का असर नहीं होता। दोबारा करता हूँ क्योंकि मलखान ने 3 बार करने का कहा। अभी तेरा 1 बार बाकी है। अगर इस बार तू कुछ नहीं कर पाया तो मैं तेरा सर काट कर सिरसा जरूर ले जाऊंगा। 1 बार ठीक है, जो भी मैं करता हूँ। बदल दोनों मैं आज से अभिमान को नहीं करना। तेरा मलखान को आज दुनिया से घाट मैंने अब हजारों बली मैंने हजारों बली हत्या पहुंचाए अपनी गिरपान से। जो मुकाबिला के बलवान के मन से लेकर रक्त संचार है जिस्म में तलक रक्त संचार। तलक रक्त संचार है जिस्म में, पर पाना नहीं कोई आसान है। आज कोई नहीं, अब तेरे सामने आज ताहर खड़ा है। लेके शमशीर तीनों अब कमा हाथ में देख क्या है। देखता हूँ क्या तेरे भुजा में कितनी ताकत है। क्या देख रहा है? तैयार हो जा। पृथ्वीराज और ताहर अगर तुम दोनों को जिंदगी प्यारी है तो अपनी फौज सिरसा से लेकर के दिल्ली को भाग जाओ। बनाकर दोबारा फिर कोशिश की तो बेमौत मारे जाओ। हरामजादे बेमौत मारे जाओ।
मलखान वज्र का बना हुआ है, तो उस जगह पर हम लोगों को ले जा करके बैठाना नहीं था। मामा का हाथ किधर है, किधर किधर नहीं मालूम। क्या पूछ रहे हैं? आप सर किधर, सर किधर? ए माहिल, एक तो कटा हुआ जख्म, ऊपर से तुम नमक डाल रहे हो कमीने। आखिर क्या हुआ? मलखान का सर कहाँ है? फिर रही बात, माहिल तुम पूछ रहे हो मलखान का सर कहाँ है? तुम्हें नहीं मालूम है? अरे बड़ा लड़ने वाला वो लड़के सनी, केसरी है, नहीं उससे लड़ने की हिम्मत नहीं। सारा बदन उसका हमने छलनी कर डाला, उसके बदन पर हमने सैकड़ों तलवारें चलाई, सारा बदन उसका हमने छलनी कर डाला, और तेगा की धार देखो उल्टी बेटा तहर, क्या देख रहे हो? सिपाहियों को आदर दो, ये तंबू कड़ा सब उखाड़ कर दिल। अरे मैं तो परेशान हो गया, न काम में न कामी, मुफ्त में बनना भी। हम कहना क्या चाहते हो माहिल? पृथ्वीराज भाई, ऐसा है, तुम लोग ठहरो, मैं जा रहा हूँ अपनी बहन के पास। वाह माहिल वाह, क्या कोई अभी बात कसर रह गई है क्या? क्यों नहीं पृथ्वीराज भाई, अभी मैं अपने बहन के पास जाता हूँ। किस लिए? सारी शिकायत, सारी शिकायत लेकर मैं आपके पास उपस्थित करूंगा और विजय प्राप्त जरूरी होगा। तुम अपनी बहन के पास जा रहे हो, आखिर किस लिए जा रहे हो? मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब वापस आ जाऊंगा तब तुम लोग जाना है। ठीक है माहिल, हम तुम्हारे कहने के मुताबिक एक मौका हम तुम्हें और दे रहे हैं, लेकिन सोच लो माहिल, इस बार अगर तूने कोई दखलंदाजी की तो तुम इस दुनिया की बजाय उस दुनिया में नजर आओगे। ए दरबारी, सिपाहियों से कह दो कि अभी तंबू मत उखाड़े। चलो हम लोग कह रहा हूँ, ऐसी झूठी बात करते हो। मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहे हो? भैया क्या क्या हो रहा है? जब कभी आते हैं तो मेरे बेटे का आंसू देखते हैं। ये मेरे भैया हैं, मैं इनकी बहन हूँ, लेकिन बहने के लिए कुछ नहीं के दर्द है। जब कभी आते हैं इन्हें ऐसी बात है इनके दिल में। ठीक है, मेरे बेटे को कौन मार सकता है? जिसके दोनों दल का बल है और वो तरवे में है। कौन मार सकता है मेरे बेटे को? कोई नहीं मार सकता मेरे लाल को। तुम हमका जानते रहो कि भैया के भले हम घसीट के खेत के बाहर गए नहीं, यूं नहीं तुम जाने हो। हम पल्लक किनारे खड़े देखकर रहे और सब सुनत रहे। रहा रणेऊ तुमका हम बताए थे, जब तुम सोचत हो कि भैया माही हमार कुछ नहीं जान
अरे माहिर बहुत कुछ जानत है। अब पर चल गए दिल्ली में पर देखो चौनाग लगाए थे रहा बड़े अच्छा तुम्हारे बाएं लड़का के बाएं पैर में पदुम है। अब तो हम सब जाने में चल रहे हैं हम दिल्ली। तुम्हारे मामा जी गए थे हाँ। मलखान की जान का पता लगाने, हाँ, लेकिन अभी आए नहीं। हमको लगता है कि आएंगे भी नहीं। चलो इंतजार करते थोड़ा। अरे पूछो ना भैया, पूछो ना, बताओ वो हमार बहनिया है। अरे बरोल हमार बहनिया है। हमका बताओ अपने दरवाजे से धक्का मार कर खेत दी। कौन? अरे हवा है हमार बहनिया किस का लिए? किस लिए माहिर? अरे हम गए ना है पता लगावे कि मलखनवा के मुड़कट गवा रोवत चिल्लात गए और वह हमका धैका ढकिया दीस कल मेरे बेटे को कौन मार सकता है। 52 हाथी का बल उसके पास और बाएं पैर में पदुम। हम कहा अच्छा रणेर तुम रहो और हम पल्ला किनारे बढ़िया सुनत रहन। हम कहा चल रहन हम दिल्ली। अब तुम्हार हम कजा बना रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब मलखान की जान का पता तुम लगा करके आए हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। कहाँ है उसकी जान? लेकिन भाई ऐसा है उसके बाएं पदुम बाएं पैर में पदुम है ना। अब उसका उपाय एक हम और सोचन है। वाह माहिर वाह, तुम अच्छा खासा मुझको उल्लू बना रहे हो। दुश्मन से सामना होता है तो वार उसके सीने पर किया जाता है, वार उसके गर्दन पर किया जाता है, वार उसके मस्तक पर किया जाता है। ये बताओ उसके पैर के नीचे से वार कैसे किया जाएगा? ये सब उपाय हम बताइए भाई। वह उपाय तो हमरे लगे आ गए। अब उसे तुम निश्चिंत हो जाओ। बताओ कौन सा उपाय? देखो ऐसा है एक ओभा खोदवाऊ और लोहार के घर में जा के दूध सांगे बनवाऊ। ओभा खोदवाए तो हम सांगे गड़वा दियो। ऊपर से बढ़िया पतौरा उतौरा बिछा के और ऊपर से मट्टी छोड़ा दियो। जब लड़ते लड़ते समरभूमि में जब मलखान की घोड़ी कबूतरी पसरेगी जाकर उसी गड्ढे में गिरेगी ओभा में। बस उसके बाएं पैर में सांग जैसे घुस जाए तैसे मलखान का वाकई में तुम हमारे बहुत हमदर्द हो। ठीक है माहिर, चलो नाश्ता पानी करो और अपने खेमे में आराम करो। मैं इसका प्रबंध करता हूँ। चलो तुम फट से नहीं खेमा अब मुत्तो धो कुत्तो खा। तो धो कुत्तो खा। जी महाराज। मलखान, तुम्हें मालूम हो कि जो पिछली बार हमारी तुम्हारी जंग हुई थी वो जंग अधूरी थी। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ तुम्हारे सिरसागढ़ के किले को और 42 घाटों को घेर रहे हैं। अगर तुझमें जरा भी हिम्मत और ताकत है तो आकर के तुम नदी बेतवा के घाट पर हमारा मुकाबला करो। जंग का समय सुबह 10 बजे। अगर आप नहीं आओगे तो कायर और बुज़दिल कहलाओगे। पन्नालाल, तुम काफी होशियार हो। ये खत बाई हैंड ले जाकर के तुम्हें सिरसागढ़ जाना होगा और मलखान के हाथों हाथ इसको दे करके और पिछले पृष्ठ पर इसका जवाब लेकर के आना है।